अक्सर मीडिया से खबरें आती रहती है कि फलाना जगह रेड मारने से लाखों करोड़ों का कैश बरामद किया गया। इस तरह की खबरों से अक्सर आम लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या घर में कैश रखने की कोई लिमिट है, और अगर है तो कितनी। चलिए आज के इस वीडियो में इसके साथ कैश से जुड़ी कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको बता दें कि घर में कैश रखने की ऐसी कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे कैश घर पर रख सकते हैं। हालांकि ये भी नहीं है कि आपके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पर फिर भी छापा मार सकता है। दरअसल आपको छूट है कि आप घर पर कितना भी कैश रखें, लेकिन जब उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपके पास पैसे की कमाई का सोर्स होना चाहिए। यानी जितना कैश आपके घर में है वह कहां से आया, क्या उसे डिस्क्लोज किया गया है, साथ ही अगर वो कैश टैक्स के दायरे में आता है तो क्या उस पर टैक्स दिया गया है। ये ऐसे कुछ सवाल है जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, और अगर आपके पास इन सभी सवालों का जवाब है तो ये आपके लिए ही बेहतर है। अगर आपके पास सोर्स को लेकर पुख्ता सबूत है और आपने उस समय टैक्स भी जमा किया हुआ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गड़बड़ी पाए जाने पर लगेगा तगड़ा टैक्स। बता दें, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है और आपके द्वारा दिए गए सोर्स संबंधी दस्तावेज में गड़बड़ी है तो ये साबित हो जाता है कि कानूनी नियमों का उल्लंघन किया है, तो आपको बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप पर घर में पाई गई कुल रकम का 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है। बैंक में पैसा जमा करने का नियम क्या है? बता दें कि अगर आप साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश बैंक में जमा करते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। आप ऐसा करने में अगर विफल होते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर आप बैंक से एक साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकालते हैं तो आपको 2% TDS का भुगतान करना होगा। अगर आप एक दिन में बैंक से 50,000 रुपए या उससे अधिक कैश निकालते हैं तब भी आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। कैश में लेन देन के क्या नियम है? यदि आप 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके लिए कैश पे करते हैं तो उसके ऊपर जांच बैठ सकती है। आप 2 लाख रुपए की अधिक की कोई भी खरीदारी सिर्फ नगद में नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों दिखाने पड़ेंगे। डेबिट कार्ड में 1 लाख रुपए से अधिक के दैनिक ट्रांजैक्शन पर भी जांच हो सकती है। आपको अगर अपने किसी रिश्तेदार से एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक लेने हैं तो आपको बैंक के जरिए ये काम करना चाहिए। यदि आप कोई डोनेशन भी करना चाहते हैं तो 2,000 रुपए से अधिक दान नकदी के जरिए नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके पास कैश से जुड़े कोई और भी फैक्ट्स है तो उन्हें हमारे साथ जरूर शेयर करें।